नमस्कार। इन पक्षियों की चहचहाट के बीच अगर आप कुछ देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तो एक छोटा सा गार्डन है। मैं इसे पूरी तरीके से कमर्शियल फार्मिंग नहीं बोलूँगा। ये एक किचन गार्डन का स्वरूप कहें या फिर खुद के इस्तेमाल करने के लिए एक गार्डन है। और ये गार्डन अवस्थित है दिल्ली में। यानी मेरा ये कहना है कि अगर शहर के बीच में भी आपके पास एक छोटा सा क्वार्टर है, छोटा सा घर है, या फिर गांव में अगर आप एक छोटे से इलाके में एक ऐसा गार्डन सजाना चाहते हैं जहां अलग अलग फ्रूट्स आपको खाने को मिले, तो उसमें से सबसे पहला जो फ्रूट के सामने हम खड़े हैं ये अंजीर है। अंजीर को लेके कई भ्रांतियां होती हैं लोगों में। पहला तो ये लगता है कि विदेश का फल है, होगा नहीं होगा। कई दफ़ा लोगों को इसके सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आप फले हुए अंजीर देख रहे हैं और उसी अंजीर पे लटका हुआ अनार के पेड़ का फल है। इस अंजीर पे वो अनार नहीं फला हुआ है। इसको मैं ये करूं, कई दफ़ा ये चीज़ों से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई क्रॉस किया हुआ क्या किया हुआ, बट ये अनार के पौधे हैं जो अभी पकने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फल से भरपूर लदे हुए हैं। कुछ बड़े फल हैं, कुछ छोटे फल हैं। तो दो फ्रूट्स तो आसपास ही हो गए जो आप देख रहे हैं कि हेल्दी भी बहुत शानदार है, बिल्कुल ग्रीन लीफ है और फल से लदे हुए हैं। गर्मियों का सीज़न है और जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आम का जिक्र खुद ब खुद हो जाता है। उसी में एक आम का पौधा यहाँ पे तोते की आवाज़ आप सुन पाएंगे। अगर मैं कुछ देर अपने को रोकूं तो आप तोते की आवाज़ सुन पाएंगे। आम तोता का फेवरेट फल में से एक है, लदे हुए आम। और फिर इस आम के समीप भी अनार का एक पौधा है। आप देखिए, जो पिछला अनार का पौधा था उसकी तुलना में इसके फल कुछ ज़्यादा लाल हैं। कुछ पक्षियों ने इसे खोदना शुरू किया है। चूँकि मैं आसपास बता रहा हूँ कि ये एक जस्ट गार्डन है। और फिर अमरूद का पौधा, अमरूद का पौधा करंज के पौधे को कवर करता हुआ थोड़ा सा अपने को छोटा स्वरूप में पा रहा है, बट फिर भी जिस किचन गार्डन के स्वरूप की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप ना मेंटेनेंस की सोचेंगे, ना इसके कमर्शियल प्रोडक्शन या कमर्शियल अर्निंग की सोचेंगे। मैं सिर्फ वो 5-7 पौधे का जिक्र कर रहा हूँ जो आपके किचन गार्डन का जो शोभा है उसको बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके हेल्थ को, आपके पॉकेट को भी सेव करता है। क्योंकि अगर आप किचन गार्डन में इन चीज़ों को उगा लेते हैं तो आपके पॉकेट को भी आराम मिलता है। अब जो इस फल के पास हम खड़े हैं, चीकू है। जनरली लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठी रहती हैं कि चीकू नासिक में होता है, नासिक का पौधा है, लेकिन एक फल को देखिए आप, कितना बढ़िया फल है। तो ये एक ऐसा फल है जिसे आप किचन गार्डन में बहुत आसानी से, कहीं कहीं तो ये गमले में भी फलते मिले हैं। अब हम पहुंचते हैं कुछ और फलों के पास। आंवला, जिसे हम सदाबहार फल कहते हैं, आपके लिए ये जीवनदानी फल है। अभी इसका सीज़न फ्रूट्स का नहीं है, बहुत जल्दी ही इसके फ्रूट्स निकले हैं। आपके घर में चटनी की ज़रूरत को पूरा करने वाला ये आंवला आपके किचन गार्डन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रहना चाहिए। और एक फिर लीची का पौधा हमें दिखता है। लीची के पौधे आपको आपके इलाके में, आपके चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो, अब तो केरल में भी लीची फलने लगा है। बिहार का इलाका, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, ये सब लीची के बहुत बड़े हब हैं। तो जब आप एक किचन गार्डन या अपने गार्डन के स्वरूप को सजा रहे हैं तो वहाँ पे लीची भी एक महत्वपूर्ण फल है। प्लम के आसपास हैं हम लोग। प्लम उत्तर भारत में फलने वाला एक बढ़िया फल, और ज़्यादातर जो इसकी पैदावार होती है हिमाचल, उत्तराखंड के खेतों में होती है। वहाँ का ये कमर्शियल फ्रूट भी है। अनार फिर से यहाँ है, एक अनार का पौधा वहाँ पे अपने फल के लदा हुआ। और एक बार से हम राउंड ऑफ करते हैं कि जिन फलों का हमने जिक्र किया, हम एक जामुन भी देख रहे हैं। हालांकि इसमें अभी फ्रूट्स बहुत कम आए हैं, बहुत हल्के फ्रूट्स आए हैं। जामुन का पौधा थोड़ी धूप का एक्सपोजर ढूंढता है। तो सदाबहार पौधा है
बहुत ही कम एनर्जी, बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ होने वाला पौधा है। और कुछ जो फूल हैं, चूँकि किचन गार्डन है और शहर का गार्डन है, तो कोई फ्लावर ऐसा तो ज़रूर ही होगा जो आँखों को भी रमणीक दे। अब हम उसी अंजीर के 2 पौधे अंजीर के यहाँ लगे हुए हैं। आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, आप इसका कैनोपी देख सकते हैं। हम दूसरे इलाके में हैं और हम इसी को फोकस करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इन सारे फ्रूट्स में ये सबसे एक्जॉटिक क्लास का फ्रूट है, काफ़ी महंगा फ्रूट है और काफ़ी हेल्दी फ्रूट है। थैंक यू।